मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज से हम उर्दू पढ़ना और उर्दू लिखना सीखेंगे। अगर आप भी उर्दू पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हो तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए। चलिए बिना देरी किए पहला पार्ट शुरू करते हैं। उर्दू में कुल 37 अक्षर होते हैं। उर्दू में कुल 37 अक्षर होते हैं। अक्षर को हर्फ उर्दू में हर्फ भी बोलते हैं। उर्दू में हर्फ बोलते हैं और हिंदी में अक्षर बोलते हैं। जैसे हिंदी पढ़ने और लिखने के लिए हिंदी के अक्षरों का आना ज़रूरी है, उसी तरह उर्दू पढ़ने और लिखने के लिए उर्दू के अक्षरों का आना भी ज़रूरी है, जिनको हमने नीचे लिख उनकी पहचान उनके नाम नीचे लिख दिए हैं। उर्दू के अक्षर, उर्दू में पहला अक्षर अलिफ है। उर्दू में पहला अक्षर अलिफ है जिसकी आवाज़ आ से निकलती है। दूसरा अक्षर, इसको बे बोलते हैं, इसकी आवाज़ बा से निकलती है। इसको पे बोलते हैं, इसकी आवाज़ पा से निकलती है। इसको ते बोलते हैं, इसकी आवाज़ ता से निकलती है। इसको से बोलते हैं, इसकी आवाज़ इसको टे बोलते हैं, इसकी आवाज़ टा से निकलती है। और इसको से बोलते हैं, इसकी आवाज़ सा से निकलती है। उर्दू में इसको जीम बोलते हैं, इसकी आवाज़ जा से निकलती है। उर्दू में इसको चे बोलते हैं, इसकी आवाज़ चा से निकलती है। उर्दू में इसको हे बोलते हैं, इसकी आवाज़ हा से निकलती है। उर्दू में इसको खे बोलते हैं, इसकी आवाज़ खा से निकलती है। उर्दू में इसको दाल बोलते हैं, इसकी आवाज़ दा से निकलती है। उर्दू में इसको डाल बोलते हैं, इसकी आवाज़ डा से निकलती है। उर्दू में इसको जाल बोलते हैं, इसकी आवाज़ जा से निकलती है। उर्दू में इसको रे बोलते हैं, इसकी आवाज़ रा से निकलती है। उर्दू में इसको अड़े बोलते हैं, इसकी आवाज़ अड़ा से निकलती है। इसको जे बोलते हैं, इसकी आवाज़ जा से निकलती है। इसको भी जे बोलते हैं, इसकी आवाज़ जे से निकलती है। उर्दू में इसको सीन बोलते हैं, इसकी आवाज़ सा से निकलती है। इसको छोटी सीन भी बोला जाता है। उर्दू में इसको शीन बोलते हैं, इसकी आवाज़ शा से निकलती है। इसको उर्दू में बड़ी शीन भी बोला जाता है। इसको स्वाद बोलते हैं, इसकी आवाज़ सा से निकलती है। इसको उर्दू में ज़्वाद बोलते हैं, इसकी आवाज़ जा से निकलती है। इसको त्वा बोलते हैं और तोय भी बोलते हैं, इसकी आवाज़ ता से निकलती है। इसको ज़्वा बोलते हैं, ज़ोय भी बोलते हैं, इसकी आवाज़ जा से निकलती है। इसको आइन बोलते हैं, इसकी आवाज़ आ से निकलती है। इसको गैन बोलते हैं, इसकी आवाज़ गा से निकलती है। उर्दू में इस लफ्ज़ को फ़ा बोलते हैं, इसकी आवाज़ फ़ा से निकलती है। इस लफ्ज़ को कॉफ बोलते हैं, इसकी आवाज़ का से निकलती है। उर्दू में इसको काफ बोलते हैं, इसकी आवाज़ काफ से निकलती है। दोनों में अंतर है, दोनों की आवाज़ में काफ़ी अंतर है। इसको कॉफ बोलते हैं, इसको काफ बोलते हैं। इसकी आवाज़ को गहरी करके बोलते हैं, यानी मोटा करके बोलते हैं, और इसकी आवाज़ को थोड़ा सा पतला बोलते हैं। ऐसे ही इस सीन में और इस शीन में दोनों में अंतर है। इसको सीन बोला जाता है और इसको शीन बोला जाता है। इसकी आवाज़ का प्रयोग सा के लिए करते हैं और इसका प्रयोग शा के लिए करते हैं, यानी शीटी कशा वाले सलजम वाले शा के लिए करते हैं। उर्दू में इस लफ्ज़ को जीम बोलते हैं, इसकी आवाज़ जा से निकलती है। इसको चा बोलते हैं, इसकी आवाज़ चा से निकलती है। इसको हे बोलते हैं, इसकी आवाज़ हा से निकलती है। इसको खे बोलते हैं,
इसकी आवाज़ खा से निकलती है। इसको दाल बोलते हैं, इसकी आवाज़ दा से निकलती है, यानी दबात वाले दा से। इसको डाल बोलते हैं, इसकी आवाज़ डा से निकलती है, यानी डलिया वाली डा से। इसको राल बोलते हैं, इसकी आवाज़ रा से निकलती है। इसको रे बोलते हैं, इसकी आवाज़ रा से निकलती है। इसको अड़े बोलते हैं, इसकी आवाज़ अड़े से निकलती है। इसको जे बोलते हैं, इसकी आवाज़ जा से निकलती है। इसको जे बोलते हैं, इसकी आवाज़ जे से निकलती है। उर्दू में इसको गाफ बोलते हैं, इसकी आवाज़ गा से निकलती है। इसको लाम बोलते हैं, इसकी आवाज़ ला से निकलती है। इसको मीम बोलते हैं, इसकी आवाज़ माँ से निकलती है। इसको नून बोला जाता है, इसकी आवाज़ ना से निकलती है। इसको वाव बोला जाता है, इसकी आवाज़ वन यानी वन वाले वा से निकलती है। ये दोनों हा हैं, इसकी आवाज़ हा से निकलती है। ये हमज़ा है, इसकी आवाज़ अलिफ से निकलती है। ये या है छोटी, इसको छोटी ये भी बोलते हैं, इसकी आवाज़ या से निकलती है। ये है, इसकी आवाज़ ये से निकलती है। उर्दू में कुछ लफ्ज़ ऐसे भी हैं जिनकी आवाज़ें अलग अलग हैं या जिनकी आवाज़ें सेम हैं। कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जिनकी आवाज़ें अलग अलग हैं और कुछ ऐसे भी लफ्ज़ हैं जिनकी आवाज़ें सेम हैं, लेकिन अक्षर अलग अलग है। लेकिन उर्दू में लिखने में अक्षर अलग अलग हैं लेकिन आवाज़ें सेम हैं। जैसे कि अलिफ से भी आ आता है, हमज़ा से भी आ लिखा जाता है, सा से भी सा लिखा जाता है, सीन से भी सा लिखा जाता है और स्वाद से भी सा लिखा जाता है। जा से भी जा लिखा जाता है, ज्वाद से भी जा लिखा जाता है और जोई से भी ज्वा लिखा जाता है। लेकिन तीनों के बोलने में यानी तीनों की आवाज़ में थोड़ा सा डिफरेंट है। लिखने में सेम है लेकिन आवाज़ में डिफरेंट आएगा। वो मैं आने वाली वीडियो में आप खुलासा कर दूंगा, अच्छी तरह से समझा दूंगा। और जीम का जा निकलता है। ऐसे ही एक दो लफ्ज़ और हैं जिनकी आवाज़ अलग है लेकिन लिखने में सेम है। जैसे कि ऐन का भी अलिफ ही आता है हिंदी में, लेकिन आवाज़ इसकी अलग है। आवाज़ जो है इसकी अलग निकलेगी, लेकिन हिंदी में लिखा आ से ही लिखा, हिंदी में इसका आ ही आता है लेकिन इसकी आवाज़ अलग है। आपको उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपको उर्दू के अक्षर समझ में आ गए होंगे और मैं ये चाहता हूँ कि आप इनको अच्छी तरीके से समझ लें। कापी में बार बार लिखकर खूब अच्छी तरीके से लिखने की प्रैक्टिस करें, इनको याद कर लें, अच्छी तरीके से याद कर लें, क्योंकि अगर ये अक्षर आपको नहीं आएंगे तो आप उर्दू लिखना नहीं सीख पाओगे, उर्दू पढ़ना नहीं सीख पाओगे। इनका याद करना आप पर ज़रूरी है। आप याद करेंगे तभी आपको उर्दू लिखना और पढ़ना आएगा, और बिना याद करे आप ना ही उर्दू पढ़ पाओगे ना ही लिख पाओगे। और जब मैं अगली वीडियो डालूँगा उसमें अगर मैं कुछ बताऊँगा तो आपको परेशानी होगी। अगर आप इनको याद करके बिना याद करे बिना समझे अगली वीडियो देखोगे तो आपको वो वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। इसलिए पहले इनको याद करें और आगे आने वाली वीडियो में यानी मेरे दूसरे पार्ट में मैं इसके बाद इन पर हर्फ यानी इन हर्फ पर हरकत लगाकर बताऊंगा, यानी मात्राएं लगाकर बताऊंगा कि मात्राएं लगाकर इनकी आवाज़ कैसे निकलेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, और कोई गलती हो तो मेरी गलती को सुधारिएगा।